बिहार में एक बार फिर से खेला होने वाला है, लेकिन इस बार खेला करने जा रही है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब इस बात से मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर एआईएमआईएम को साथ रखते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं रखते हैं तो एआईएमआईएम को खुला मैदान मिल जाएगा। सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मामला अटका हुआ है। एआईएमआईएम वहां की सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। मतलब ओवैसी ने महागठबंधन में आने का दांव चलकर कांग्रेस और आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में समझाते हैं। क्या ओवैसी ने पलट दिया बिहार का गेम? महागठबंधन के साथ मिलकर करेंगे खेल। बिहार का सियासी पारा हाई, विपक्ष ने बिसात बिछाई। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी वैतरणी पार जाने के लिए दोनों अलायंस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इंडिया और एनडीए दोनों अपनी जीत के लिए गोटियां बिठा रहे हैं। और बात अगर पिछले दिनों की जाए तो बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए खेल बिगाड़ने वाली साबित हुई थी। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी ने इसके लिए इजाजत भी दे दी है। हालांकि यह गठबंधन ओवैसी की शर्तों पर होगा। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर से विधायक अख्तरुल इमान ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बिहार को मजबूत बनाना है और मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों को बंटने से रोका जाए। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव को काफी फायदा हो सकता है। हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का, कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमज़ोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया है। एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव पर आरजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमारा संकल्प है कि सभी दल मिलकर बिहार और बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। बिहार में नफरत की राजनीति को समाप्त करने और हर स्थिति में बेहतर सरकार देने का जो तेजस्वी यादव का संकल्प है, इंडिया महागठबंधन के माध्यम से हम बेहतर सरकार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रस्ताव अगर कोई देता है तो उसमें सभी गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी बातों पर चर्चा करेंगे और शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बिहार में नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए, बिहार में हर स्थिति और परिस्थिति में बेहतर सरकार देने का जो तेजस्वी जी का संकल्प है कि इंडिया महागठबंधन के माध्यम से हम बेहतर सरकार देने का कार्य करेंगे, उस दिशा में इंडिया महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी प्रस्ताव अगर कोई देता है तो उसमें सभी दलों के नेता मिल बैठ करके इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति में सारी बातों पर चर्चा की जाएगी और शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस आरजेडी से अब अलग बोली बोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन सा दल रहेगा और कौन सा नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन में आरएसएस और बीजेपी की कोई भी ए टीम बी टीम नहीं होगी। इशारों ही इशारों में कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस नहीं चाहती कि गठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल हो, वरना कांग्रेस जिस मुस्लिम वोट को पाने के लिए मेहनत कर रही है वो एक बार फिर अधूरी रह जाएगी
और मुस्लिम वोट फिर शेयर करना पड़ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बार बिहार में अकेले चुनाव लड़कर मुस्लिम वोट बैंक कब्जाने की चाहत रखे हुए है। इंडिया गठबंधन में कौन से दल रहेंगे इसका निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं और लेते हैं, परंतु इंडिया गठबंधन एकदम पाक साफ है। इंडिया गठबंधन में आरएसएस का कोई भी टीम, न ए टीम और न बी टीम, किसी को इंडिया गठबंधन में फटकने नहीं दिया जाएगा। सियासी गलियारे में चर्चा है कि आरजेडी इस बार 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। सीपीआई एमएल भी पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ज्यादा सीटों की उम्मीद पाले हुए है। एआईएमआईएम या किसी और पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने से बड़ी टेंशन सीटों का बंटवारा होगा। इसे समझने के लिए पिछले कुछ चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों को मिली सीटों को जानना जरूरी है। महागठबंधन में 2020 के चुनाव में 5 पार्टियां शामिल थीं। इनमें वामपंथी 3 पार्टियों सीपीआई एमएल, सीपीएम और सीपीआई के अलावा आरजेडी और कांग्रेस शामिल थीं। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं। सीपीआई एमएल के खाते में 19 सीटें और सीपीएम सीपीआई को 10 सीटें दी गई थीं। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर सफलता मिली थी। सीपीआई एमएल 12 सीटों पर जीती, बाकी दोनों वामपंथी पार्टियों को 2-2 सीटों पर सफलता मिली थी। इनमें कोई पार्टी पिछली बार मिली सीटों की संख्या से इस बार ज्यादा चाहेगी, जबकि बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 ही हैं। दरअसल महागठबंधन में शामिल हर पार्टी इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें चाह रही है। वीआईपी और आरएलजेपी को भी सीटें देनी होंगी। ऐसे में अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो उनके लिए सीटों का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि एआईएमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन सांप्रदायिक शक्तियों का एक गठजोड़ है। ये सफल नहीं होने वाला। इस बार बिहार में ये सब मिल भी जाएं तो भी सरकार नहीं बना पाएंगी। एमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन तुष्टीकरण और सांप्रदायिक शक्ति का गठजोड़ है। ये गठबंधन नहीं, देशद्रोही मंसूबों की गठजोड़ है। एमआईएम जैसी पार्टी जो मजहबी जहर घोलती है, अब आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठकर वोट कटवा से वोट बटोरू बनने का सपना देख रही है। ये वो लोग हैं जो गरीबों, पिछड़ों और देशहित की नहीं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये गठबंधन गरीबों का नहीं, सिर्फ एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण का ठेका है। ये विकास की नहीं, वोट बैंक की राजनीति है। ये जनता की नहीं, सत्ता की भूख है। जनता पूछ रही है, एमआईएम और आरजेडी कांग्रेस का मेल किसके हित में है? क्यों बिहार को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? वहीं इस मामले में जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जाने ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की कोई विचारधारा नहीं है। वे सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। राजनीति में सभी वर्ग की बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये लोग महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। जहर पूरी तरह घुल मिल जाएगा। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को इसका भरपूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम की कोई विचारधारा नहीं है। ये लोग सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में सबकी बात होनी चाहिए। ऐसी खतरनाक राजनीति समाज के लिए अच्छी नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि ये लोग महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। अच्छा ही है। जहर पूरी तरीके से घुल जाएगा, मिल जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को इसका भरपूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोगों को नीतीश जी का सर्वधर्म समभाव मॉडल पसंद है। ऐसी नफरत की राजनीति को अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन का समीकरण बिहार में बदलने वाला है? क्या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के मुसलमानों के भीतर प्रवेश करने वाली है? इस पूरे मामले में अपनी तरफ से ओवैसी की पार्टी ने तो प्रस्ताव तेजस्वी यादव को दे दिया है,
लेकिन देखना होगा कि ये प्रस्ताव महागठबंधन स्वीकार कर पाता है या नहीं, क्योंकि अगर इस प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने मान लिया तो आरजेडी के बड़े वोट बैंक पर ओवैसी का कब्जा हो सकता है। और वैसी स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी सीमांचल इलाके में ज्यादा सीटें जीतती है तो निश्चित तौर पर यह आरजेडी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होगी और ओवैसी फिर बिहार में गेम चेंजर की भूमिका में आ जाएंगे। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।